नमस्कार, आप सभी दर्शकों का 99 न्यूज में स्वागत है। मैं हूं नीतीश कुमार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कई बार परीक्षा पे चर्चा की है। परीक्षा की चर्चा आज भी देश के कई जिलों में केंद्रीय स्कूल में चल रहे हैं, जबकि धनबाद के केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 पर आज जो है परीक्षा पे चर्चा चल रही है। परीक्षा पे चर्चा में छात्र सम्मिलित होते हैं और परीक्षा को लेकर क्या क्या समस्याएं होती है उन सभी बिंदुओं पर चर्चा की जाती है। लेकिन हम धनबाद की ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जहां पर दिव्यांग जो है उनकी सेंटर धनबाद से दूसरे जिले में कर दी गई है, जबकि यहाँ की जो दिव्यांग है उनमें काफी रोष है। आइए उनसे हम जुड़ते हैं, सीधे उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि उनकी क्या समस्या है और दूसरे जिले को लेकर कितनी कठिनाई हो रही है। इन सभी बिंदुओं पर हमसे पवन जी, क्या आपकी समस्या है और किस मामले को लेकर जो है आप सारे छात्राओं के साथ एक? मेरा नाम पवन कुमार चौरसिया है। मैंने जेएसएससी का फॉर्म 2019 से लगातार 3 बार भर चुका हूँ। लगातार मेरा 4 साल से इसका तैयारी चल रहा है, लेकिन 4 साल का तैयारी से लगातार परेशान होकर के इस बार हम लोग तैयारी लगभग थक चुके थे और अंततः 28 तारीख को इसका एग्जाम होना तय हुआ। 28 तारीख और 4 फरवरी को तो इसका एडमिट कार्ड जो 21 जनवरी को जारी किया गया, और जिसमें हम लोग जितना भी हैंडीकैप विद्यार्थी हैं जिनसे मेरा बात हुआ है, सारा का सेंटर आउट ऑफ सिटी दिया गया है और इतना दूर दिया गया कि जहां से हम लोग को जाना असमर्थ है। जैसे हम धनबाद से बिलोंग करते हैं, मेरा एप्लीकेशन में रजिस्टर है कि हम धनबाद से हैं और हम हैंडीकैप हैं, फिर 75% हम हैंडीकैप हैं, फिर भी मेरा सेंटर जो है धनबाद ना दे करके या नियर बाय ना दे करके सिमडेगा दे दिया गया। और सिमडेगा जाने में एकदम हम असमर्थ हैं। ना ही हम ट्रेन पे चढ़ पाते हैं, ना ही हम बस पे चढ़ पाते हैं। अगर हम मेरे पास 3 चक्का गाड़ी ना हो तो हम चलने फिरने में भी असमर्थ है। मतलब 300 मीटर हम चलने में मुश्किल से चल पाते हैं, यहाँ 300 किलोमीटर सेंटर में दूर दे दिया गया। तो माननीय मुख्यमंत्री साहब से या जेएसएससी से मेरा यही निवेदन है कि सेंटर को यथाशीघ्र चेंज किया जाए, जिससे हम लोग का 4 साल का मेहनत बर्बाद ना हो। ये हमारे मित्रगण है, इनसे भी इन लोग भी जेएसएससी का तैयारी। समस्या ये है कि आप जो है पूरी तरह से जो फॉर्म में एप्लीकेटेड होते हैं उसमें आपने दर्शाया है कि हम कितने % जो है जी इसके बावजूद भी आपको जो है 300 किलोमीटर की दूरी दे दी है। क्या लगता है कि आप परीक्षा देने जाएंगे या आपसे परीक्षा जो है नहीं सर, मजबूरन छोड़ना हो? अगर मेरा सेंटर चेंज नहीं होता है तो मेरा 4 साल का मेहनत को बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि हम जाने में असमर्थ हैं, जा ही नहीं पाएंगे उतना दूर, क्योंकि हम ना ही ट्रेन का चढ़ पाते हैं, ना ही बस चढ़ पाते हैं। तो इसको देखते हुए मेरा परीक्षा सेंटर चेंज किया जाए। वही हमारे साथ दूसरे छात्र भी हैं कि जिस तरह से जो है दिव्यांगों की या जो लड़कियों की जो होती है वो सेंटर नियर बाय या जिले में ही प्रावधान है, इसकी मानक भी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है सरकार की जो नीति है उस पर आपकी क्या? देखिए सर, हम लोग जहाँ पवन भैया है यहाँ पर धनबाद में ऑलरेडी बहुत सेंटर है। ऐसा नहीं कि धनबाद बहुत मतलब रिमोट एरिया है, गांव एरिया है, नहीं, यहाँ पर बहुत सारा सेंटर है। फिर भी सेंटर चेंज करने का क्या जरूरत है? और देख रहे हैं डिसेबिलिटी है, इसका 75% है, फिर भी सेंटर इतना दूर नहीं देना चाहिए। एग्जाम तो देना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, क्योंकि जिस तरह से एग्जाम लिया गया इतना दिन के बाद, कम से कम 5-6 साल इसका मतलब प्रोसेस में लग गया है, तो एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। लेकिन सेंटर नियर बाय देना चाहिए। सरकार और जेएसएससी दोनों से ही आग्रह है, ये सेंटर नियर बाय देना चाहिए। क्या लगता है कि सरकार की जो मानक है उसमें बदलने की आवश्यकता है? सबसे पहले तो 99 न्यूज का छात्रों की बात उठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, ये जो एडमिट कार्ड का जारी करता है वो सरकार नहीं, जेएसएससी जारी करती है। तो मैं जेएसएससी से आग्रह करूंगा, नीरज सिन्हा जी से जो अध्यक्ष वर्तमान जेएसएससी के, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि अलग स्टूडेंट का जो सेंटर यदि आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे इन पवन भैया जैसे इनका हैंडीकैप 75% चलने में असमर्थ है, तो मैं जेएसएससी से नम्र होकर आग्रह करूंगा कि इनका सेंटर यदि धनबाद ना देकर यदि बोकारो भी दे कोई दिक्कत नहीं है, जो उसके आसपास के जैसे गिरिडीह भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि होम डिस्ट्रिक्ट का प्रावधान नहीं है तो इनका कम से कम बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह जहाँ ये आसानी से जा सकते हैं, ट्रेन का सुविधा, बस की सुविधा। आप जैसे सिमडेगा दे दिया तो वहाँ तो एक बस भी नहीं जाया और एक ट्रेन भी नहीं आता, अलग अलग हमको
जो वाहन है हमको चेंज करके जाना पड़ेगा, तो उसके लिए तो ये तो बहुत बिल्कुल असमर्थ है। तो मैं जेएसएससी से आग्रह करूंगा कि इनका जो सेंटर है वो तत्काल चेंज करे। धन्यवाद। इस तरह से छात्राओं में रोष है, और रोष की वजह है कि आपकी जो सेंटर की जो केंद्र है वो जिले की आसपास होनी चाहिए। दूसरे जिले में अगर ज्यादा दूरी हो 300 किलोमीटर की, तो उसकी जो है अधिकतम दूरी कम से कम 50 या 100 किलोमीटर की रेंज में। ताई हमारे साथ एक लड़की छात्रा भी है, उनसे जुड़ते हैं कि यह जो परीक्षा केंद्र जो दूसरे झारखंड के ही दूसरे जिले में करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर दे दी गई है, और जैसा कि साधन की व्यवस्था और ट्रेन की भी व्यवस्था भी काफी कठिन मानी जा रही है, तो ऐसे में सरकार या जेएससी से क्या उम्मीद कर सकते ये पवन भैया मेरे फैमिली मेंबर जैसे ही है, और ये हम इनको बहुत साल से जानते हैं। ये बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किए हुए, लेकिन जैसे इनका सेंटर इतना दूर दे दिया है तो इनको जा पाना वहाँ पे लगभग इम्पॉसिबल है। तो अगर इनका सेंटर चेंज हो सकता है तो प्लीज़ कंसीडर करें। देखें, ये डिसेबल पर्सन है, इनको बहुत ज़रूरी है ये जॉब का भी। तो अगर ये चेंज हो सकता है तो आप लोग प्लीज़ कोशिश करें कि सेंटर को या तो होम सेंटर दे दे या तो फिर नियर बाई सेंटर दे दे, और कंसीडर करें ये ऑप्शन को कि वो दे सके। थैंक यू। क्योंकि कई बार जो है छात्राओं लड़की छात्राओं की भी जो है नियर बाई जिला की जो है प्रावधान है, और मानक भी है कि एक जिले से दूसरे जिले आस पड़ोस के जिले में ही दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी जो है परीक्षा केंद्र ज्यादा दूरी तय की जाती है। इस पर आपकी क्या विचार? लड़की लोग का अब वैसे देखा जाए तो उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लड़की लोग जा सकती है, लेकिन जो डिसेबल पर्सन है वो लोग को प्रॉब्लम है। तो अगर लड़की लोग को दूसरा सेंटर दे भी दिया जा रहा है तो उतना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखना पड़ेगा कि जो डिसेबल पर्सन है वो लोग जा सके, सेंटर तक पहुंच सके। तो अगर लड़की लोग में कुछ हो रहा है कि वो होम सेंटर ना दे करके दूसरी जगह दे जा रहा है तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिसेबल पर्सन लोग को तो होम सेंटर ही देना चाहिए। इस पर सरकार की गंभीरता से सोचने की जरूरत है, और जेएससी की भी जो सोचने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से दिव्यांग छात्रों की मांग है कि हमारे जिले की आस पड़ोस जिले में दी जाए, क्योंकि हम चलने में असमर्थता जाहिर कर रहे हैं और साधन की भी जो है काफी परेशानियां होती हैं और चलने में। तो ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार और जेएससी से मैं अनुरोध करूंगा कि परीक्षा जो दिव्यांग छात्र हैं उन पर एक बार विचार करने की आवश्यकता है। सहयोगी अजय मिश्रा के साथ नीतीश चौरसिया, 99 न्यूज, धन्यवाद।